हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज मैं बात करूंगा कि एक्चुअली में जब मैंने मार्केट को अभी एनालिसिस किया है तो मुझे जो दिख रहा है कि निफ्टी में थोड़ा सा जो डाउन ट्रेंड मूवमेंट आया है वो वैसे तो बहुत लंबा सस्टेन नहीं करना है और इसका कंसोलिडेशन पीरियड का टाइम चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। बट ये एक्चुअली मनी जो जा कहाँ रही है, मनी जो है अभी, मनी का जो मूवमेंट है वो एफआईआईज़ का थोड़ा सा इंडिया से निकल के बाहर की तरफ जा रहा है। और जैसा और ये पिछले एक दो हफ्तों या 3 हफ्ते से ही हुआ है। और वो एफआईआई वो पैसा उनके लिए एक्सेस मनी होती है। वो ऐसा नहीं होता है कि उनका वो मेन अमाउंट होता है जो इंडिया और ये जो इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्री हैं। ऑल्दो चाइना एक डेवलप्ड कंट्री हो चुका है ऑलमोस्ट, और इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री की स्टेज में ही आता है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं ये एफआईआईज़ के लिए एज ए स्मॉल स्टॉक होती हैं। तो जैसे हमें किसी स्मॉल स्टॉक में बहुत ज़्यादा रनअप मिल जाता है, स्मॉल कैप के स्टॉक में बहुत ज़्यादा रनअप मिल जाता है, तो हम अपना पैसा उस स्टॉक से निकाल के किसी दूसरे स्टॉक में लगा देते हैं। मगर हमारा जो पोर्शन रहता है स्मॉल स्टॉक में लगाने का, वो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए वो लिमिटेड होता है। वो यदि अपने पोर्टफोलियो का 10% स्मॉल कैप में लगाता है, सेक्टर में लगाता है, तो वो 10% फिक्स रहता है। वो स्मॉल कैप से निकाल के, एक स्मॉल कैप से निकाल के दूसरे स्मॉल कैप में लगाने का कोशिश करता है। तो सिमिलर वे में एफआईआईज़ हैं। एफआईआईज़ के लिए आपका इंडिया और ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ये चाइना, ये सब जो कंट्री हैं ये सब इमर्जिंग इकॉनमी होती हैं। और इसमें इंडिया में अभी करंटली उनको ये लग रहा है कि इंडिया एक अभी बहुत हाई वैल्यू प्राइस पे आ चुका है। तो सिमिलर टू उसका जैसे स्टॉक का प्राइस उसने पीक पर पहुंच चुका है, तो उसमें वो ट्राई कर रहे हैं कि उस पैसे को वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जो लॉन्ग टर्म में अभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उस कंट्री में लगाने का वो ट्राई कर रहे हैं। तो अभी जो सीन समझ में आ रहा है कि इंडिया से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है, तो जहाँ तक ये समझ में आता है कि पैसा जो है वो वापस लेके नहीं जाते। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इतना छोटा चंक होता है ले जाने वाला, इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा है बट एक्चुअली में वो छोटा चंक होता है। और उस पैसे को वो लोग अभी चाइना की तरफ राउट कर रहे हैं, और जिससे चाइना का मार्केट पिछले 3-4 हफ्तों में 20 से 25% तक का बढ़ चुका है। और इसलिए आप ये समझो कि अब एक नया थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के वो जाएगा। मगर इंडिया में डीआईआई बहुत मैच्योर और स्ट्रांग हो चुका है, और उस लिए वो पैसा जो है डीआईआई उतनी ही बाइंग कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर उतना ही स्ट्रांग हो चुका है। तो एफआईआई के पैसा निकल तो बहुत रहा है बट उतनी वैल्यू इम्पैक्ट अभी इंडिया के मार्केट में नहीं आ रहा है। बट पैसा एक्चुअली एफआईआई का निकल के वो चाइना में जा रहा है, और चाइना का मार्केट काफ़ी अच्छा रनअप दे रहा है। मैं सर्च करने का ट्राई करता हूँ कि हम चाइना के मार्केट में कैसे पैसा लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत यदि लगाना चाहते हैं तो एक दो सिप तो होती हैं जो चाइना के इंडेक्स को पकड़ के चलती हैं, बट मुझे चेक करना पड़ेगा। वो मैंने करीबन 6-7 साल पहले किया था, और अभी मैं दोबारा से सर्च करता हूँ क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या कोई और चैनल है लगाने का कि नहीं है। तो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में उसके बारे में बताऊँगा। तब तक आप बने रहें, और आपको मेरी थॉट यदि पसंद आती है या मेरे जो पॉइंट हैं उसमें कोई कमी है या इम्प्रूवमेंट की पॉइंट आप देख रहे हो कि ये और इम्प्रूव किया जा सकता है ना, या तो वीडियो की लेंथ है, या फिर बोलने का तरीका है, या फिर पॉइंट जो मैं बताता हूँ और थोड़ी सी लीक से हट के रहते हैं, या वो पसंद आते हैं, या तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करा करें। कमेंट करने से थोड़ा मुझे एक प्रॉपर चैनलाइज होता हूँ, अपने वीडियो को करने की ट्राई करता हूँ, और उससे थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है कि आपने शायद वीडियो को देखा है अंत तक और समझने की कोशिश की है। तो और मैं अपना पॉइंट को समझा भी पाया हूँ आप तक।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे ख़राब हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप मुझे डिमोरलाइज़ करोगे। आपके ख़राब कमेंट को भी मैं एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेके चलूँगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त अवनीश, आप बने रहें और मैं जल्दी ही चाइना के ऊपर कैसे पैसा हम लोग लगा सकते हैं, कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।